हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। ऑल्टो और क्विड ये दोनों ही एंट्री सेगमेंट के भाई किंग माने जाते हैं। सेंट्रो भी होती थी लेकिन हो गई है वो डिसकंटिन्यू। इस समय हम बात करें, आपकी जेब में 4.5-5 लाख रुपए आप लेने जाते हो कोई गाड़ी, घर की पहली गाड़ी हो, तो इस समय आपको दो चॉइस मिलेंगी। कुछ दिन पहले तक आपको पुरानी वाली ऑल्टो मिलती थी, वो कहीं ना कहीं 800 सीसी से पीछे रह जाती थी, लेकिन अब आ चुकी है ऑल्टो K10। भाई दोनों की दोनों गाड़ियाँ, मतलब इसमें भी ज़्यादातर लोग 1000 सीसी लेते हैं, तो मैं उसी को कंसीडर कर रहा हूँ। चलाने में भी तो मज़ा आना चाहिए ना। तो भाई 1000 सीसी में क्विड खड़ी है, 1000 सीसी में ही खड़ी है अपने पास इस समय ऑल्टो K10। सामने का लुक आप देखो भाई, साइड बाय साइड कंपैरिजन, डिफरेंस चौड़ाई में है, डिफरेंस भाई डायमेंशन में ही है। आप ये कहो मतलब अरे भाई ये चीज़ चलती रहेगी पे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ डायमेंशन में ही फ़र्क है, ऐसा फील होता है। ये एक सेगमेंट ऊपर है सिर्फ डायमेंशन वाइज, लेकिन अगर बहुत सी चीज़ें, बहुत से फैक्टर है, केवल साइज़ ही किसी गाड़ी को परफेक्ट नहीं बनाता, ये आप भी जानते हैं। केवल लुक्स किसी गाड़ी को परफेक्ट नहीं बनाता, ओवरऑल सभी एस्पेक्ट में गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है वो चीज़ें देखी जाती हैं। फिलहाल तो सामने से हम लुक देखते हैं। इस तरह से आपको इसमें अलग अलग 2 पॉइंट मिलते हैं, मतलब लो बीम हाई बीम के लिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपको सिंगल बाउल मिल रहा है। इंडिकेटर इसमें भी बल्ब है, इसमें भी बल्ब है, लेकिन इसमें आपको DRL मिल जाती है यहाँ पर, जो कि ऑलवेज ऑन रहती है। इस तरह से क्विड का लुक है, मस्कुलर लगती है। ये थोड़ा सा सटल डिज़ाइन है, मतलब ऐसी है कि आराम से घुल मिल जाएगी बाकी गाड़ियों के बीच में। दूर से देखोगे लगेगा सेंट्रो आ रही है, पास आके देखोगे कहोगे यार ये तो छोटी सी क्यूट सी गाड़ी है। मतलब इसका ऐसा डिज़ाइन है जैसे पुरानी ऑल्टो होती थी ना, उस टाइप से, कि ज़्यादा आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको निराश कर देगी। साइड प्रोफाइल की तरफ आएँ तो ये है कुछ कहानी भाई। ये है इसकी साइड प्रोफाइल। लेंथ में भी ये कम ही है, ऐसा नहीं है लेंथ में ज़्यादा है, लेंथ में भी थोड़ी सी कम है, डिफरेंस आता है। मेन चीज़ है अब भाई ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस इसका आपको मिल जाता है अराउंड 183 या 184 mm, जो कि इसको काफ़ी, जो मिनी डस्टर कहते थे ना इसको, वो इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। इसका 184 आता है। सस्पेंशन ट्रैवल इसमें ज़्यादा है, इसका हमारा 160-165 के अराउंड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सस्पेंशन की ट्यूनिंग की बात करूँ, मैंने चला के देखिए, काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहे हैं इसके सस्पेंशन। जस्ट मैं टेस्ट ड्राइव ही लेकर आया हूँ इसकी, अच्छा फील हो रहा है। और व्हील बेस कम होने की वजह से, इसका व्हील बेस उससे कम है, व्हील बेस कम होने की वजह से कुछ जगहें ऐसी थी, ब्रेकर ऐसे थे जहाँ पर जनरली ये भी लग जाती थी, लेकिन ये लगी नहीं। ये चीज़ बढ़िया लगी। अब आ जाते हैं रियर की तरफ, और हाँ रियर से आप टायर्स भाई इसमें मिल रहा है आपको 145 भाई, 145 80 13 इंच का, ठीक है। और इसमें मिल रहा है आपको 165 165 20 mm चौड़े हैं। तो पीछे से कहीं ना कहीं इस तरह से, ये देखो आप देख रहे हो, ये है पीछे का लुक। ये आपको थोड़ा सा टॉल बॉय वाली फीलिंग देगी। चौड़ाई कम है और ऊंचाई इसके लगभग बराबर ही है, देख रहे हो। इससे तो थोड़ी सी और ऊंची लग रही है यार मुझे, लेकिन लगभग कहीं ना कहीं बराबर है, इसीलिए ये थोड़ी सी टॉल बॉय फील होती है। ये ओवरऑल देखते हैं हम, ठीक है, ऐसा फील नहीं होता बहुत ऊंची है चौड़ाई की वजह से, ठीक। ये है कुछ कहानी। इसमें 165 70 14 का टायर है। अब आ जाते हैं इंटीरियर पे। हाँ, इंजन की बात कर लें एक बार, तो भाई दोनों के दोनों में आपको 3 सिलेंडर ही मिलता है इंजन। और पावर देखते हैं तो भाई पावर भी लगभग मतलब 2 bhp के अराउंड ऊपर नीचे है, 2-3 Nm का ऊपर नीचे है। तो इस चीज़ को ज़्यादा मैं मानूंगा नहीं, ठीक, कोई ज़्यादा कहने वाली बात नहीं है इसमें। यह है भाई इसका इंटीरियर, देख रहे हो। टच स्क्रीन इसमें आपको मिल रही है, पूरी की पूरी टॉप मॉडल है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। टच स्क्रीन आपको मिल रही है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों मिलते हैं। मैनुअल AC है, फ्रंट के पावर विंडो है इसमें, ठीक है। स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं इस तरह से, 2 एयरबैग मिल रहे हैं, 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिल रहा है, और क्लस्टर हमारा बिल्कुल डिजिटल ही है। इंस्टेंट माइलेज वगैरह सब कुछ मिलता है। सेंट्रल लॉकिंग इस तरह से आपको दी हुई है, ठीक है। तो ये है कहानी। और रियर का स्पेस देखें तो भाई ये है कुछ रियर का स्पेस, ये है कहानी यहाँ की, ठीक। देख लो अच्छे से, स्पेस अच्छा है इसमें भी। सीटिंग की जो हाइट है, सीट्स की हाइट है, वो थोड़ी सी ऊपर कर दी है, जिसकी वजह से अच्छा खासा फील होता है कि हाँ चलो ठीक है। अब आ जाते हैं इधर क्या कहानी है। इसकी चाबी भाई ये है कुछ सेंट्रल लॉकिंग इसमें भी है, और आपको दिखाता हूँ इसमें अंदर। ये नीचे का वेरिएंट है थोड़ा, लेकिन मैं आपको इसका टॉप वेरिएंट से ही कहूँगा, क्योंकि रेट है ना दोनों के बराबर हैं। अगर आप इसका RXL देखोगे, उसका LXI देखोगे, VXI, RXT ऑप्शन, इस तरह से इसमें भी वेरिएंट है, उसमें भी है। 2-3 हज़ार का ही ऊपर नीचे है बस, लगभग रेट बराबर नहीं है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स इसमें भी है, उसमें भी है। इसका इंटीरियर कुछ ऐसा है। टॉप मॉडल में आपको यहाँ पर टच स्क्रीन मिल जाती है,
मैनुअल एसी, उसमें भी हमारा वही एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, उसमें 7 इंच का आता है जो अपनी मारुति है, इसमें आता है 8 इंच का। ठीक है, इसमें स्टीयरिंग पर कोई कंट्रोल नहीं आता, चाहे टॉप मॉडल ले लो। और यहाँ पर जो हमारा क्लस्टर है वो भी इसमें डिजिटल है। सीट्स लगभग मुझे एक जैसी लगी, क्योंकि इसमें भी जो हमारे हेडरेस्ट हैं वो फिक्स हैं, अंडर थाई सपोर्ट, सिटिंग हाइट लगभग ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। बॉटल होल्डर इसमें भी आपको आगे मिल जाता है अच्छा खासा, और पावर विंडो जो हैं इसमें भी आपको मिल जाती हैं। इसमें ये फ़ायदा है, इसमें आपको चारों पावर विंडो मिलती हैं। ठीक है, ये है पीछे का। लेग रूम इसमें आपको ज़्यादा मिल जाता है, ये चीज़ कन्फर्म्ड है, और चौड़ाई ज़्यादा मिल जाती है, वो तो है ही बॉडी की। खैर भाई, इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल रही हैं, आप फीचर वाइज कहें तो इसमें आपको पीछे की पावर विंडो हैं, जो हमारे मिरर हैं टॉप मॉडल में वो भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं, जबकि इसमें आपको मैनुअली एडजस्टेबल ही मिलते हैं। तो भाई इस तरह से अगल बगल खड़ी करने में अब दोनों में ही टक्कर रहनी है यार। 5, 5.5 लाख, 6 लाख रुपए जेब में है ना, तो भाई इन्हीं में से आपको चूज़ करना होगा, आप किसकी तरफ जाते हैं वो अपने ऊपर है। माइलेज में भी लगभग दोनों गाड़ियाँ बराबर हैं। बस बात आती है रिफाइनमेंट की, ये कहीं ना कहीं आपको इसका जो इंजन है वो रिफाइंड लगेगा, ये चीज़ गारंटीड है। क्योंकि मारुति का जो के सीरीज़ इंजन है भाई 2010 से, मतलब 12-13 साल हो चुके हैं इस 1.0 वाले के सीरीज़ इंजन को। तो ऐसे ही भाई उन्होंने चने तो भूने नहीं है इतने सालों में, कई सारे उसके इटरेशन आ चुके हैं। और अब जो इनका आया लेटेस्ट जो चल रहा है कौन सा K10C, मतलब डुअल जेट वाला, वो तो आया है चुम्मा भाई, इतना रिफाइंड। अंदर जो मतलब इंसुलेशन है या कैबिन में एनवेस लेवल है बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। ड्राइविंग प्लेजर बहुत अच्छा मिल रहा है आपको, है ना। अगर कुछ फीचर्स कम हैं इसमें तो भाई वो चीज़ें कंपनसेट हो जा रही हैं, किससे? जो इसका ड्राइविंग प्लेजर है या इंजन की परफॉर्मेंस है, कार की परफॉर्मेंस है, उससे। तो अब बात आती है कि भाई आप क्या कहोगे कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं। अगर आप स्पेस ज़्यादा चाहते हैं उसी अमाउंट में, मतलब अगर आपके पास 5, 5.5, 6 लाख रुपए हैं, उसी अमाउंट में स्पेस ज़्यादा चाहते हो, ठीक है, अंदर चौड़ाई चाहते हो, फीचर ज़्यादा चाहते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इसकी तरफ जाना। ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत है आपके यहाँ, तो भाई ये है। लेकिन वहीं अगर आप आते हो ये कहोगे कि भाई हमें चाहिए सुकून इंजन का, इंजन से मतलब ऐसा नहीं है इसमें सुकून नहीं है, लेकिन रिफाइनमेंट जो है ना वही सब कुछ है। आप पहले Hyundai वगैरह की गाड़ी चला चुके हो या फिर पहले मारुति की चलाई जो रिफाइंड इंजन है, तो कहीं ना कहीं ये चलाने में आपका दिल ले जाएगी, इसमें चलाने में मज़ा अलग सा आ जाएगा। और टॉप मॉडल की बात करें अगर कीमतों में, तो ये भी पड़ रही है आपको 5,33,000 की, और ये कहीं ना कहीं या 5,28 की या 5,38 की है, मतलब वही 4-5 हज़ार का ही फ़र्क है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा। तो भाई ये थी कहानी, दोनों अगल बगल हो रही थी गाड़ी, मैंने कहा चलो यार ये भी देख लिया जाए। बाकी क्वेश्चन अब यही आना है, पहले बहुत कंपटीशन होते थे यार इस बजट में। पहले तो खैर एंट्री सेगमेंट का ये बजट ही नहीं होता था, एंट्री सेगमेंट का पहले बजट होता था 3 लाख 3.5 लाख रुपए का। लेकिन अब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि एंट्री सेगमेंट में ही गिने चुने कंपटीशन बचे हैं। इस महंगाई की वजह से सेंट्रो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, आप देख रहे हो, है ना। और ये गाड़ियाँ भी अब यार 5, 5.5, 6 लाख रुपए हमें नाम लेने पड़ रहे हैं। अब क्या कह सकते हैं, लेकिन 2 गाड़ियाँ हैं, आपकी जो मर्जी है वो आप लोग प्रायोरिटी किसको रखते हो। अगर NVH लेवल सब कुछ है और इंजन की परफॉर्मेंस यानी इंजन की रिफाइनमेंट वो सब कुछ है तो यहाँ, और बाकी अगर फीचर्स, साइज़, उसके साथ जो अपने टायर्स हैं, ग्राउंड क्लियरेंस है, स्पेस है, उसे आप रखते हो तो ये है। तो भाई ये था दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन। मैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कंपैरिजन, दोनों एक फ्रेम में कैसी लगती है, दोनों में पैसे देने पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है ये बताना चाह रहा था। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। अगर आपको वीडियो चला गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्त के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल। जय हिंद।